त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टम्यो विष्णुरातममुच व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भवति यदनुभावात् एडमोकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से भगवान श्री द्वारकानाथ प्रभु की अनुकंपा से पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी महाराज के अनुग्रह से प्रवास क्षेत्र में त्रिवेणी के पावन तट पर
भगवत कथा भागीरथी में हम अवगाहन आचमन कर रहे हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विराजमान सभी पूज्य चरण संतों के चरण कमल में वंदन करते हुए भागवत मूल संहिता का पारायण करने वाले ऋषि कुमार पूज्य आचार्य श्री भरत भाई जी और सभी हमारे साधक स्वजन परिजन सभी को वंदन अभिवादन करते हुए भगवान श्री सोमनाथ और भगवान श्री द्वारकानाथ प्रभु के अनुग्रह से इस कथा ज्ञान यज्ञ का आज 7वां दिवस है। त्रिवेणी का तट है। भगवान सोमनाथ और कामनाथ महादेव का सानिध्य है और सर्व तीर्थ का संगम जिसमें होता है ऐसे समुद्र नारायण भगवान का भी सानिध्य है। ऐसे क्षेत्र में कथा श्रवण करना विशेष महत्व रखता है। यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, भगवान ने जहां जहां लीला की है उन स्थलों का दर्शन करने से सुमिरन में सरलता रहती है। यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, जो घटनाएं जो लीलाएं जहां होती है वहां जाते हैं तो सरलता से अपने आप हमारा मन है उस लीलाओं का श्रवण करेगा, उस स्वरूप का श्रवण करेगा। जब हम वृंदावन जाएंगे तो घर में जितना कृष्ण स्मरण नहीं होता है उससे निश्चित अधिक स्मरण वहां भगवान श्री कृष्ण का होगा। अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम का स्मरण होगा। हरिद्वार जाएंगे तो गंगा का स्मरण होगा, बद्रीनाथ प्रभु का स्मरण होगा। जिस तीर्थ में हम जाएंगे वहां भगवान का स्मरण करने में सुविधा रहती है। तो ये भी स्थान द्वारकाधीश प्रभु की लीला स्थली है। यहाँ से तिरोधान लीला की थी, जिसको महाप्रभु जी आचार्य चरण आसुर व्यामोह लीला कहते हैं। भगवान कभी भी कहीं से भी आते जाते नहीं है, व्यापक का आवागमन नहीं होता है, उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है। तो भगवान यहाँ से तिरोहित हुए थे और तिरोहित होकर भगवान भागवत में विराजमान हुए थे। नहीं, भागवत में छिप गए। भागवत में भगवान विराजमान हो गए और भागवत को जब हम प्रकाशित करते हैं तो इसमें से फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। किसी के जीवन में भगवान को प्रकट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। और प्रेम को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग श्रवण करना पड़ेगा, भागवत श्रवण करना पड़ेगा। भागवत श्रवण करेंगे तो प्रेम प्रकट होगा। और भागवत श्रवण कब होगा? संतों के सानिध्य में जाएंगे तब होगा। और ये बात देव ऋषि नारद जी ने सनत कुमारों के सामने कही। यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, ये लय पूज्य दादाजी का है। श्लोक बोलने का ढंग था कृष्ण शंकर दादाजी का। यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतो वः। चेटी भवन निखिल खेटी कदम्ब तरुवाटी सुना की पटली कोटीर चारुतर कोटि मणि किरण कोटि करम्बित पदा पाटीर गंध कुछ शाटी कवित्व परिपाटी मगाधिप सुता घोटी कुलात अधिक धाटी मुदार मुख वीटीर सेन तनुताम।
न्यंका करे व पुषिकंकादिरक्त पुषिकंकादि पक्षि विषये त्वंका मनामयसि किं कारणं हृदय पंकारी में ही गिरिशाम शंकाशिला निशित टंकायमान पद संकासमान सुमनो जंकारिमान ततिमंकानुपेत शशि संकाशिवक्त्र कमला। ये अम्बाष्टक भवानी जगदम्बा का स्तोत्र भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज की रचना, और इस स्तोत्र का जो पाठ करते हैं तो कवित्व तो शक्ति प्रकट हो जाती है, ऐसे अनुप्रास है। तो सनत कुमारों के समक्ष देव ऋषि नारद जी ने वंदन किया, जिसका दर्शन करने से सभी अशुभ मिट जाते हैं। संतों का दर्शन तब होता है जब शुभ भाग्योदय होता है। ऐसा भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित ने भी कहा। और शिशुपाल वध में जब देवऋषि नारद जी द्वारका में भगवान कृष्ण के यहाँ पधारे, तब भी कृष्ण भगवान ने ये कहा कि तीनों कालों का कल्याण जब होता है तो संत सानिध्य मिलता है, और संत सानिध्य मिलता है तो सत्संग मिलता है। हमारी कथा में भी पूज्य चरण संतों का सानिध्य रहा, और यहाँ भागवत कथा तो चली, लेकिन छोटा सा संत सम्मेलन भी हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ है ऐसा नहीं। पूज्य महाराज जी का संकल्प था कि यहाँ संत सम्मेलन करे, तो संत भी आए और उन्होंने सत्संग भी सुनाया है और रोज सुनाया है। तो प्रेम प्रकाश कृतये, श्रीमद् भागवत से प्रेम प्रकट होता है, भगवान में प्रेम होता है। भगवान को हम जान लेते हैं तो प्रेम होगा। और जब हम भागवत सुनते हैं तो हमें धीरे धीरे सब में भगवान का रूप दिखाई देता है। इसलिए हम रोज धुन करते हैं ना, तो दो बात बोलते हैं, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, सदगुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु में नारायण दर्शन होगा तो गुरु हमें दृष्टि देंगे, तो बाद में हम एक वाक्य और बोलते हैं, सब में नारायण नारायण नारायण। सत्संग का फल है, सदगुरु का भजन का फल है कि हमको वे दृष्टि देंगे, ज्ञानांजन शलाका से हमारी दृष्टि को खोल देंगे, तो सब में नारायण का दर्शन होगा। सब में नारायण छुपे तो है, हमें दिखाई पड़ने लगे तो प्रेम प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तिरोहित हुए हैं और भागवत से प्रकट भी हो सकते हैं। परीक्षित राजा दशम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज को एक प्रश्न पूछते हैं कि वेद भगवान की स्तुति कैसे करते हैं, वेद भगवान का वर्णन कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसा प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने नरनारायण भगवान के समक्ष पूछा था कि वेद भगवान का निरूपण किस तरह करते हैं। तो नरनारायण भगवान ने कहा था देव ऋषि नारद जी को कि आपने जो प्रश्न पूछा है, वेद कैसे भगवान का निरूपण करते हैं, ऐसा एक सत्र जनलोक में चला था, ब्रह्म सत्र। सत्र दो प्रकार का होता है, यज्ञों में भी सत्र होता है और दूसरा ब्रह्म सत्र होता है। यज्ञ में कर्म सत्र जो होता है उसमें सभी लोग साथ में बोलते हैं, साथ में आहुति देते हैं, ऐसा क्रम होता है। सब समान होते हैं और सब एक साथ बोलते हैं। और ब्रह्म सत्र होता है, वहां एक व्यक्ति बोलता है और बाकी के लोग सुनते हैं। वो ब्रह्म सत्र का स्वरूप है। तो ऐसा एक ब्रह्म सत्र जनलोक में हुआ था, सनत कुमारों ने किया था। तो देवर्षि जी नारद बोले, मैं तो उनका भाई हूं, वो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने सत्र किया, मुझे नहीं बुलाया, उसके सत्र में मुझे निमंत्रण नहीं दिया। बोले आप तब श्वेत द्वीप में गए थे वैकुंठ नारायण का दर्शन करने के लिए, इसलिए आप उस सत्र का लाभ नहीं ले सके थे, श्वेत द्वीप में आप थे। लेकिन मैं आपको सुना देता हूं।
तो जनलोक में जो सत्र हुआ था, हम जिस लोक में बैठे हैं वो भूलोक है, फिर भुवर लोक, महर लोक, ये त्रैलोक्य के ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, भूर भुव स्वः महा जना तपः सत्यम, ऐसा हम प्राणायाम में बोलते हैं, 7 लोकों का निरूपण करते हैं। तो 5वां जो लोक है जनलोक, वहां ये सत्र हुआ था और उस सत्र में सनंदन वक्ता थे और शेष सनत कुमार 3 थे, वो श्रोता थे। वो सब है तो एक समान, यहां हम बोलते हैं ना कि सब ही समान है। तुल्य श्रुत तपः शीला तुल्य स्वीयारि मध्यमा अपि चक्रु प्रवचनम एकम शुश्रूषवो परे। सनत कुमार कैसे है तो उनका परिचय करवाया। जब कोई वक्ता बोलता है तो उसके पहले उसके विषय में कुछ बोला जाता है, वक्ता के बारे में कुछ बोलते हैं। तो यहाँ सनत कुमारों का प्रवचन होगा, तो सनत कुमारों के परिचय में नारायण भगवान ये कहते हैं कि चारों सनत कुमार समान ज्ञानी हैं, तुल्य श्रुत, श्रुतम ज्ञानम, श्रुतम शास्त्राभ्यास, इनका शास्त्राभ्यास एक समान है। तुल्य तप, इनका तप भी तुल्य है, सब एक साथ रहते हैं हमेशा, और जो एक करेगा वो दूसरा करेगा, सबका तप समान है। और तीसरी बात कहते हैं कि ये 4 सनत कुमार हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया कि इनके बीच में झगड़ा हुआ। ऐसा कई पुराणों में आता नहीं है। लोग साथ में रहते हैं लंबे समय तक, तो कभी न कभी वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इनमें नहीं हुआ। तुल्यशीला, सबके शील समान है। वाद विवाद तो कब होगा, शील बिलग बिलग हो गए तो वाद विवाद होगा। एक कहेंगे कि होटल में भोजन करने के लिए जाना है, और दूसरा कहेगा कि होटल में नहीं जाना है, जलाराम बापा की खिचड़ी खाने के लिए जाना है, तब झगड़ा हो सकता है। दोनों का एक मत हो तो झगड़ा नहीं हो सकता है, दोनों का स्वभाव एक समान हो तो झगड़ा नहीं हो सकता है, विवाद नहीं हो सकता है। तो तुल्य ज्ञान, तुल्य तप, तुल्यशील। और दृष्टि कैसी है, तटस्थ दृष्टि है सनत कुमारों की। तुल्य स्वीय अरि मध्यमा, शत्रु मित्र और उदासीन व्यक्ति सबके साथ समान व्यवहार, ऐसी परमहंसी दशा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, समदृष्टि। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमते भक्तिमान में प्रियो नरः। समा शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान है। मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो। ऐसे सनत कुमारों में एक को प्रवक्ता बनाया। प्रवचन शब्द के 2 अर्थ होते हैं। प्रवचन शब्द का एक अर्थ भाषण भी होता है, और प्रवचन शब्द का एक अर्थ भाषण करने वाला, ऐसा भी होता है। इसलिए यहां एकम प्रवचनम चक्रु, एक को वक्ता बनाया और 3 सुनने वाले हैं। सनंदन वक्ता के रूप में है। जब भगवान अपनी शक्तियों के साथ क्षीर सागर में शयन करते हैं, प्रलय का काल होता है, और प्रलय काल की जब अवधि पूरी होती है, तब जैसे किसी राजा को सूत मागध बंदी जन प्रातः काल में जगाते हैं ना, तब उनके मंगल गीत गाएंगे, यशोगान करेंगे। उसी तरह वेद भगवान को जगाने के लिए स्तुति करते हैं
और वेद जो भगवान को जागृत करने के लिए स्तुति करते हैं उसका नाम है वेद स्तुति। वेद स्तुति का तात्पर्य है भगवान को जगाना है। भगवान सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे वेद भगवान को जगाते हैं वेद स्तुति के द्वारा, वैसे ये वेद स्तुति हमारे भीतर भी ज्ञान को जागृत कर सकती है। भगवान ज्ञान स्वरूप है। आनंद को जागृत कर सकती है, भगवान आनंद स्वरूप है। सत्य को जागृत कर सकती है, भगवान सत्य स्वरूप है। यानी सच्चिदानंद प्रभु को जगाने के लिए वेद स्तुति करते हैं, श्रुति गीत गाते हैं। यह हमारे भीतर भी जो सोए हुए भगवान है उनको जगाने के लिए ये वेद स्तुति है। भागवत में अनेक गीत आते हैं, अनेक गीताएं आती हैं ना। दशम स्कंद देखेंगे तो अनेक गीत हैं। वेणु गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, महिषी गीत है। ये 5 गीत तो प्रसिद्ध है। फिर 11वें स्कंद में भिक्षु गीत भी है, ऐल गीत भी है। ऐसे कई गीत हैं और गीता भी है। कपिल गीता है, उद्धव गीता है। गीत और गीता में अंतर इतना है कि जब भक्त गाते हैं और भगवान सुनते हैं वो गीत होता है। भक्त गाएंगे भगवान के बारे में तो गीत है, और गीता में भगवान वक्ता होता है, भक्त श्रोता होता है। गीत में भक्त वक्ता है, भगवान श्रोता है, और गीता में भगवान वक्ता है और भक्त श्रोता है। भगवत गीता देखेंगे भगवान बोलते हैं, अर्जुन सुनते हैं। कपिल गीता देखेंगे, कपिल भगवान बोल रहे हैं, देवहूति माता सुन रही। उद्धव गीता बोलेंगे, भगवान बोल रहे हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं। गीत में देखेंगे गोपी गीत, गोपी बोल रही है, भगवान सुन रहे हैं। महिषी गीत, महिषियां बोल रही हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो गीत और गीता अनेक श्रीमद् भागवत में है, सबके अद्भुत भाव है। ये श्रुति गीत है, श्रुतियों ने गाया भगवान के लिए। हम पूरा तो नहीं सुन सकते हैं, 1-2 श्लोक बोलते हैं, और इसका छंद भी विलक्षण है, नरकुटक छंद है। और अभी जो चेती भवन बोले थे उसका अशुदाटी छंद है। ये प्रसिद्ध छंदों में नहीं मिलते हैं। जय 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 अजाम अजित दोष गृहीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक साम अखिल शक्य बोधक ते क्वचिदज यात्मना चचर तो नुचरे निगमा। भगवान को कहते हैं भगवान आपका जय हो। और यहाँ जब कहा किसी का भी जय होता है वो भगवान की ही जय होती है। भगवान सर्वोत्तम है। जय का अर्थ है आप सर्वोत्तम हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जयति इत्यनेन नमस्कार अक्षिप्त। काव्य प्रकाश में मंगलाचरण में ममताचार्य जी ने श्लोक लिखा, नियति कृत नियम रहिताम लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददति भारती कबीर जयति। और वहां जयति किया कहकर क्या किया, बोले जयति कहने से इसमें नमस्कार आ गया। तो जब जब हम किसी की जय बोलते हैं तो उसमें 2 बातें आती है कि आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। जय सर्वोत्कर्षेण वर्तनम, सर्वोत्कर्षेण वर्तनम जय। जी जय धातु का अर्थ ये है कि जो उत्कृष्ट है, जय का अर्थ है उत्कृष्ट होना। जब 2 व्यक्ति लड़ते हैं, जो जीतता है वो श्रेष्ठ होता है, जो हारता है वो कनिष्ठ होता है। चाहे शास्त्रार्थ हो, शास्त्र का युद्ध हो, चाहे शस्त्र का युद्ध हो। तो युद्ध में
वाद विवाद में जो जीतता है वो उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। वेद कहते हैं भगवान आप श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शब्द ब्रह्म का अनुभव और परब्रह्म का अनुभव, उसमें से परब्रह्म का अनुभव श्रेष्ठ है। परोक्षानुभूति और अपरोक्षानुभूति में अपरोक्षानुभूति श्रेष्ठ है। प्रभु आप जाग जाइए, निद्रा को छोड़ दीजिए, जागिए और कृपा करके हमारे भीतर जो माया का बंधन है उसको काट दीजिए। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया को काटना, पार करना मुश्किल है, लेकिन जो भगवान की शरण में रहते हैं उनको माया का बंधन नहीं होता है। भगवान के आश्रय में जो रहेंगे वो थोड़े माया से पर होंगे। हम भी भगवान की कथा में जब बैठते हैं तो भगवान के आश्रय में होते हैं, और जितने समय भगवान के आश्रय में होंगे उतने समय माया का प्रभाव कम होगा। थोड़ा थोड़ा मन बीच में चला जाएगा बाहर, लेकिन ज्यादातर तो यहीं बैठेगा, और जितना यहीं बैठेगा तब तक शांति का अनुभव होगा, सत्वगुण का अनुभव होगा। और जब सत्वगुण का अनुभव होता है तब हमको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा लगता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान होता है, सत्व से शांति मिलती है, सत्व से सुख मिलता है, सत्व से अंतःकरण प्रकाशमय हो जाता है, सत्व से सारे संशय मिट जाते हैं। ऐसी अनुभूति भगवत आश्रय में होती है। आप हमें माया के बंधन से मुक्त कीजिए। आप में तो समस्त ऐश्वर्य हैं, भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं। भगवान सभी को शक्ति देने वाले हैं। कोई भक्ति करे कि ना करे, भगवान सबको शक्ति देते हैं। अग जग दोक साम अखिल शक्ति बोधक दे। सूर्य नारायण भगवान सबको प्रकाश देते हैं। कोई उसको अर्घ्य दे या न दे, उसका दर्शन करे या ना करे, सबको शक्ति भगवान देते हैं। भगवान को जब इच्छा होती है वो तो अकेले रहते हैं, एक होते हैं, लेकिन एक में से अनेक होने की उनकी इच्छा होती है तब सृष्टि का विस्तार होता है। क्वचित अजयात्मना चचर तो नुचरेन निगम। भगवान या तो अजा माया के साथ विहार करते हैं या आत्मना अपने आप अकेले में विहार करते हैं। अकेले रहते हैं तब भी वेद उनका वर्णन करते हैं, और प्रकृति के साथ विहार करते हैं तब भी भगवान उसका वेद भगवान उसका निरूपण करते हैं। भगवान दिव्य अवतार धारण करके आते हैं, अनेक लीला करते हैं भगवान। वेद स्तुति में ये लिखा है कि भगवान के जो लीला चरित्र हैं वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाले होते हैं, और कथा अमृत है, अमृत अक्षय होता है। इसलिए भगवान की कथा हम जितनी बार सुनेंगे हर बार नहीं लगेगी। शरीर पुराना हो जाता है, शरीर जरा जीर्ण हो जाता है। हम बातचीत में कहेंगे भी सही कि ये शरीर बहुत पुराना हो गया, लेकिन आपको कभी नहीं आपने नहीं सुना होगा किसी ने ये कहा कि मेरी आत्मा बहुत पुरानी है। वो नित्य नूतन है, पुरानी होते हुए भी नित्य नूतन है। वो न बालक है, न तरुण है, न वृद्ध है। कौमार यौवन जरा ये देह के धर्म है। भगवान की कथा नित्य नूतन है। तपस्वी जन तप छोड़कर भी भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसा वेद स्तुति में लिखा है। इति तव सूरया त्रिधिपते अखिल लोक मल क्षपण कथा मृताब्धि मवगाय तपांसी जहू। तप छोड़कर भी भगवान की वाणी को हम सुनते हैं। महाभारत में जब कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र के पास संधि करने के लिए गए थे, तब जो बोलने वाले थे उसको सुनने के लिए तपस्वी लोग तप छोड़कर आए थे कि आज भगवान क्या वक्तव्य देंगे, क्या बोलेंगे। तो वेद कहते हैं कि तप छोड़कर भगवत कथा का श्रवण लोग करते हैं।
संत महापुरुष करते हैं। कई बड़े बड़े संत होंगे जो कथा श्रवण करते हैं, विलक्षण महापुरुष भी कथा श्रवण करते हैं। भगवान अवतार लेकर क्यों प्रकट होते हैं, इसके बारे में ये कहा कि दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवा ततनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। आत्म तत्व दुर्वगम होता है। दुर्वगम आत्म तत्व को निश्चित रूप में जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए भगवान भूतल पर अवतार धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत की भाषा विलक्षण है। श्रीमद् भागवत की भाषा अन्य पुराणों से विलक्षण है। कभी कभी संतों के बीच में भी ये चर्चा चलती है कि और पुराणों को देखेंगे, श्रीमद् भागवत को देखेंगे तो भाषा थोड़ी अलग लगती है। श्रीमद् भागवत ये समाधि भाषा है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार की भाषा है। एक लौकिक भाषा है, दूसरी मतांतर भाषा है या परमत भाषा है, और तीसरी समाधि भाषा है। तो आचार्य चरण महाप्रभु जी ने भागवत की भाषा के भी 3 विभाग किए हैं। कहीं कहीं लौकिक भाषा है, कहीं कहीं मतांतर भाषा है, और ज्यादातर समाधि भाषा है। इसलिए भागवत में भी कहीं भाषा ऐसी आएगी हम समझ जाएंगे, कहीं भाषा ऐसी आएगी हमारी समझ के बाहर हो जाएगी। जितना हमारा ध्यान भजन का अनुभव होगा उतना समझ में आएगी। और भागवत में भी अब आप हम देखेंगे तो भागवत में विविध स्तुतियां हैं। ध्रुव की स्तुति है, प्रहलाद की स्तुति है, भीष्म की स्तुति है, कुंती की स्तुति है। इन स्तुतियों की भाषा अलग है। इनकी भाषा को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। लेकिन फिर 2 भाषाएं, 2 स्तुति हैं, इनकी भाषा का प्रकार अलग है। एक है ब्रह्मा जी की भाषा। ब्रह्मा जी जहां जहां स्तुति करते हैं उनकी भाषा, और वेद स्तुति की भाषा। वेद स्तुति की भाषा को संस्कृत जिनको आता है उनको भी महापुरुषों की व्याख्या का सहारा लिए बिना अर्थघटन करना थोड़ा कठिन पड़ता है। या तो अनेक बार आवर्तन करेंगे तब अर्थ प्रकट होगा। जैसे अग्नि मंथन करते हैं ना यज्ञ में, तो माचिस लगा देते तुरंत आग प्रकट हो जाती है। लेकिन अग्नि मंथन से आग प्रकट करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बार बार घर्षण करना पड़ता है। उसी तरह बार बार हमारी मन बुद्धि का घर्षण इसमें करेंगे, बार बार आवर्तन करेंगे तब अर्थ प्रकट होता है। अथवा तो महापुरुषों की व्याख्या का दर्शन करके अर्थ प्रकट होता है। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, इसका एक कारण वेद स्तुति बता रही है। सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाए इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर भगवान को पता है कि 125 साल रहकर हमें चले जाना है, तो 125 साल के बाद भगवान के जाने के बाद भी ब्रह्म विद्या की परंपरा चलती रहे, इसलिए भगवान गीता का बोध करा देते हैं, गीता का गान करते हैं, गीता का दान करते हैं। भगवान के दिव्य चरित्रों में जो विहार करते हैं, जैसे हंस मानस सरोवर में विहार करता है, ऐसे परमहंस महापुरुष भगवान के चरित्र के मानस में विहार करते हैं। रामचरित मानस है, राम भगवान का चरित्र, ये मान सरोवर है, मानस है। चरित्र का रहस्य, चरित्र का सार, इस अर्थ में भी मानस है, और चरित्र स्वयं मान सरोवर है। प्रभु का चरित्र मान सरोवर जैसा होता है, मानस होता है। एक बड़ा तीर्थ है, निर्मल सरोवर है, वहां परमहंस विहार करते हैं। हंस साधारण सरोवर में या छोटे मोटे खाबोचिए में, गर्त में विहार नहीं करता है। लौकिक साहित्य और भगवत साहित्य, सत साहित्य, पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का जो साहित्य प्रकाशन है, सत साहित्य प्रकाशन। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक वायस साहित्य और दूसरा पायस साहित्य। वायस साहित्य, वायस माने कौवा, तो लौकिक साहित्य है, एक दिन पस्ती बन जाता है,
लेकिन भागवत को कोई पस्ती नहीं बनाएंगे। घर में होगा, पढ़ने वाले होंगे तब तक पढ़ेंगे, और यदि कोई पढ़ने वाला नहीं होगा तो घर में कबाड़ में रखेंगे, फिर कबाड़ में भी जगह नहीं होती है। पुस्तक इतने ज्यादा होते हैं, घर में जगह कम होती है। पढ़ने वाले कोई नहीं होते हैं तो लोग क्या करते हैं, किसी महापुरुष को जो पढ़ते हैं उनको अर्पण कर देते हैं, या किसी ग्रंथालय में अर्पण कर देते हैं। तो पायस साहित्य, सत्साहित्य, भगवत साहित्य है, वह पायस जैसा है, दूधपाक जैसा है। नयद वचस चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद वायसम तीर्थम उसंति मानसा नयत्र हंसा निरमंत शिक्षया। लौकिक साहित्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन महापुरुष नहीं पढ़ते हैं। महापुरुष तो भगवत साहित्य को ही पढ़ेंगे, और उस साहित्य में विहार करने वाले जो भक्त हैं, चरित महामृताब्दि परिवर्त परिश्रमणा, भगवान के चरित्र के मान सरोवर में बहुत विहार महापुरुष करते हैं। कितना विहार करते हैं, थक जाए उतना विहार करते हैं। परिश्रमण शब्द का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कि विहार करते करते थक जाते हैं। श्रीमद् भागवत का भी कथा करना हो, सत्संग करना हो तो इसमें विहार करना पड़ता है। विहार करते हैं। इनके श्लोकों का हम बार बार स्वाध्याय करेंगे। और परिश्रमण का दूसरा अर्थ होता है, जो संस्कृत का व्याकरण जानते हैं वो लिखते परिवर्जन है। परि शब्द का एक अर्थ है वर्जन, छोड़ना। परिश्रमणा माने महापुरुष कितना भी इसमें विहार करते हैं कभी थकते नहीं है। वयं तो न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। जितना सुनते हैं उतना स्वाद अधिक आता है। और इस स्वाद को पाने के लिए जिन्होंने ये स्वाद पाया है, ये रस पाया है, उन रसिकों के, भाविकों के चरण में बैठना पड़ेगा। चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट ग्रह। जो भगवत भक्त होते हैं वे भगवान के चरण कमल के आश्रय में रहने वाले जो परमहंसों का कुल है, उनका संग मिले, इसलिए घर छोड़कर तीर्थ में जाते हैं। समास अलग अलग करके श्रीमद् भागवत में अलग अलग अर्थ आचार्य लोग बताते हैं। हंस कुल संग विसृष्ट ग्रह, हंस कुलस्य संगेन विसृष्ट ग्रह। परमहंसों के संग से जिन्होंने घर छोड़ दिया, एक ये अर्थ बताया। और दूसरा अर्थ बताया हंस कुल संगाय विसृष्ट ग्रह। परमहंसों का संग हो इसलिए घर छोड़कर तीर्थ में जाते हैं भक्तजन। तो हम भी 7 दिन यहाँ आए ना, हंस कुल संग के लिए विसृष्ट गृह, घर को छोड़ा। 7 दिन के लिए भी छोड़ा तो सही, छोड़ने का अभ्यास तो हुआ, तब करने का अभ्यास हुआ। घर में जो सुविधा मिलती है वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो तो निश्चित है, लेकिन इसमें तप है। घर में जो कष्ट होता है वो ताप कहा जाता है। और तीर्थ यात्रा में, सत्संग में हम जाते हैं और जो कष्ट भोगते हैं उसको तप कहा जाता है। एक ताप है, दूसरा तप है। लेकिन तप को हम ताप में परिवर्तित न कर दें, इसका ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी तप ताप में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसी दिव्य स्तुति वेद भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की कर रहे हैं। विजित वायु ऋषिक वायु विरदांत मनस्तुरगम। एक बात वेदों ने कही कि कोई मनुष्य साधक अपनी शक्ति से अपने मन को वश में करना चाहे तो बड़ा कठिन है। ये मन घोड़े जैसा है, मनस्तुरग है, घोड़ा। और जो इस मन को स्वयं
संयमित करना चाहते हैं, वश में लेना चाहते हैं, अनेक उपाय करते हैं, उपाय करते करते थक जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति गुरु की चरण कमल का आश्रय करता है तो सरलता से भवसागर को पार कर जाता है। तो यहां वेद नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते करते ये कहते हैं कि व्यसन शतान्विता समवहाय गुरोश्चरणम वणिज इवाज संति अकृत कर्णधरा जलधौ। गुरु चरण कमल का जो आश्रय नहीं करते हैं उनकी दशा कैसी होती है? वेद कहते हैं कि उनकी दशा ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति बड़ा जहाज लेकर समंदर में निकल पड़ता है, लेकिन उसको न जहाज चलाना आता है न नाविक को साथ लिया है। मात्र नौका हो, नाविक साथ में ना हो तो समुद्र पार हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। गुरु कर्णधार है, अकृत कर्णधरा जलधौ। समुद्र में कर्णधार के बिना यात्रा करना जितनी कठिन है उतनी ही कठिन आध्यात्मिक यात्रा है गुरु चरण कमल के आश्रय के बिना। ऐसी दिव्य स्तुति वेदों ने की है। परीक्षित राजा ने एक प्रश्न किया कि जो शिव का भजन करते हैं वो बहुत धनवान होते हैं और नारायण का भजन करते हैं वो उतने धनवान नहीं होते हैं, ऐसा क्यों दिखाई देता है? ऐसा परीक्षित राजा ने पूछा। तो बोले कि भगवान शंकर है, आशुतोष है, उमापति है और भगवान शंकर के पास खजाना बहुत बड़ा है, वो स्वयं तो कुछ उपयोग करते नहीं, इसलिए भक्तों को दे देते। आचार्य चरण महाप्रभु जी कहते हैं लोके भी यद प्रभुर भूमते तन्न यच्छति करीचि। लक्ष्मी नारायण तो स्वयं लक्ष्मीपति है, वो विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं, संपदा की जरूरत है ना, लक्ष्मी जी को इसलिए साथ लगते हैं। उत्पत्ति करने में और संहार करने में जितनी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती उससे ज्यादा मेंटेनेंस में होती है। उत्पत्ति तो एक बार होगी, संहार एक बार होगा, मेंटेनेंस तो कंटिन्यू चलेगा। तो भगवान ने व्यवस्था रखी है, लक्ष्मी जी को रखा है। महाप्रभु जी बहुत सुंदर निरूपण करते हैं कि शंकर भगवान के पास बहुत सामग्री इकट्ठी हो जाती है तो आते हैं भक्त तो दे देते हैं। भगवान बहुत आशुतोष हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने ये कहा कि नारायण भगवान है वो अपने भक्तों को ज्यादा लक्ष्मी नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत लक्ष्मी मिल जाएगी तो भगवान को भूल जाएंगे। ये भी बात यहाँ कही। यस्या हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः। ऐसा भी भगवान ने कहा है कि भगवान यदि ज्यादा संपत्ति न दे तो भी भगवान का अनुग्रह ही मानना चाहिए। भगवान शंकर आशुतोष हैं। एक बार वृकासुर ने, शकुनी दैत्य का एक पुत्र है वृकासुर, और उसने तपश्चर्या की। भगवान प्रसन्न हुए, महादेव वरदान मांगा और उसने वरदान में ये मांगा कि यस्य यस्य करम शीर्षणी दास्ये समृयतामिति। वरदान क्या मांगा कि मैं जिसके जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो मर जाए। भगवान भोलेनाथ बाबा ने वरदान दे दिया तथास्तु, और तथास्तु जब कर दिया तो शिव के मस्तक पर हाथ रखने के लिए तैयार हो गया कि अब आपके मस्तक पर पहले हाथ रख देता हूं। अब भोले बाबा भागे। तच्छ्रुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मनायो भारत ओम इति प्राशंस तस्मै ददे हेरमृतम यथा
सतद्वर परीक्षार्थम शंभोर मूर्धनि किलासुरा स्वस्तम धातुम आरेभे सो बिभ्यत स्वकृताचिव। शिव डरे भागे, दौड़ते हैं। या शंकर भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान तो भयभीत नहीं होते हैं, बताने के लिए करते हैं। तो भगवान नारायण ने बटुक का रूप लिया और वृकासुर के साथ बात की। बात करते करते कहा कि तुम बहुत प्रसन्न लगते हो, लेकिन दौड़े दौड़े कहां जा रहे हो? बोले शंकर भगवान से वरदान पा लिया है और वरदान की परीक्षा उनके मस्तक पर ही करना चाहता हूं, और वो भागे जा रहे हैं। तो बोले इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान तो भांग पीकर बैठे होते हैं, वो तो कुछ भी बोल देंगे। नहीं निंदा निंदी तुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौति। ऐसी बात है, शंकर भगवान के वचन पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। उनको दक्ष ससुर ने ही साथ दे दिया था, और पिशाच जैसे घूमते हैं, उनका क्या भरोसा? सबकी बुद्धि घुमा दे वो नारायण है। वृकासुर ने कहा ऐसे ही बोल दिया। अरे क्या तुम्हारे मस्तक पर हाथ रख दो, परीक्षा कर लो। तो उसको ये पता ही नहीं रहा कि मैं मेरे मस्तक पर हाथ रखने जा रहा हूं, उसने हाथ रख दिया और स्वयं जल गया। ऐसी एक कथा कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे तट पर ऋषि मुनियों का सत्र था। वहां एक प्रश्न निकला। प्रश्न सबके मन में निकलता है, प्रश्न सबके मन में होता है, और हमारे बीच में एक प्रश्न होता है कि इसमें बड़ा कौन है? छोटा कौन है, बड़ा कौन है? छोटा कौन है, बड़ा कौन है? ये जिज्ञासा, ये कुतूहल रहता है। तो सरस्वती नदी के तट पर ऋषि सत्र में एक बार प्रश्न हुआ कि त्रिष्वधीशेषु को महान। तीन में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन त्रैलोक्य के अधिपति हैं, इनमें बड़े कौन है, बड़े कौन है? ऐसी बात निकली, वितर्क हुआ। सबने कहा कि ये, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। भृगु ऋषि को परीक्षक बनाया, भृगु ऋषि परीक्षक बने, और भृगु ऋषि सबके पास जाते हैं। महत्ता की प्रैक्टिकल परीक्षा, बड़े कौन है उसकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में गए, और ब्रह्मा जी की सभा में गए तब भृगु ने ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं की, ब्रह्मा जी की प्रशंसा नहीं की, गुणगान नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन भृगु ऋषि के ऊपर उन्होंने अपना गुस्सा शांत रखा, जैसे तैसे करके गुस्से को रोक दिया, क्योंकि उन्हीं की संतान है सब। तो अपनी संतान के ऊपर गुस्सा आता है तो भी पी लेना पड़ता है। यहां लिखते हैं स आत्मनि उत्थितम मन्यु आत्मजाय आत्मना प्रभु अशीषमत, शांत कर दिया। बाप के गुस्से को बेटा शांत कर देता है। उदाहरण देते हैं, अग्नि तो बहुत प्रज्वलित होता है और उसका बेटा है पानी। तो यहां देते हैं स्वयोन्या वारिणा आत्मभू अशीषमद यथा वन्यम स्वयोन्या वारिणा आत्मभू। गुस्सा अग्नि है, और उस अग्नि को शांत कौन करता है? पानी। भृगु ऋषि के ऊपर गुस्सा आया, ब्रह्मा जी ने कंट्रोल किया, संयमित रहे ब्रह्मा जी। कभी कभी विदग्ध लोग, गुस्सा आता है फिर भी प्रकट नहीं करते। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य स प्रसवाय।
भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, रुद्र के पास गए, भगवान शंकर खड़े हुए, भृगु ऋषि से भेंटने के लिए जाते हैं। तो भृगु ऋषि ने कहा कि दूर खड़े रहो, आप तो उन मार्ग पर चलने वाले हैं, भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहने वाले हैं। परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा, भृगु भाई मिलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा नैच्छत्वमसि उत्पथग, तुम तो मार्ग पर चलने वाले हो। और इतना जब कहा तो शंकर भगवान को गुस्सा आया और त्रिशूल निकाला। हाँ, त्रिशूल निकाला, ऐसा लिखा है वो, शूलम उद्यम्य, शूल उठाया, त्रिशूल उठाया, तम हंतुम आरेभे तिग्मलोचना, गुस्सा आ गया। भृगु ऋषि भाग गए और परीक्षा करने के लिए आए थे। और परीक्षा करने के लिए कभी कभी परीक्षकों को भी बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। प्रोफेसरों को पता होता है, बात बात के लोग आते हैं। तो भृगु त्रिदेव की परीक्षा लेना कितना कठिन काम। तो फिर वहां से वो वैकुंठ में गए, विष्णु भगवान के पास जाते हैं। भगवान वैकुंठ नारायण शयानम श्रिय उत्संगे, जिस समय भृगु ऋषि वैकुंठ में गए तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की गोद में मस्तक रखकर सोए हुए थे। और जाते ही भृगु ऋषि ने वक्षस्थल पर प्रहार किया, लात मारी। भगवान नारायण खड़े हुए, नमस्कार किया, मस्तक झुकाया, कहा ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है, आसन पर विराजिए। आप आए, हमें पता नहीं था इसलिए खड़े नहीं हो सके थे, क्षमा करना, आपके स्वागत सत्कार में कोई भूल हो गई तो। और फिर कहते हैं भृगु ऋषि के चरण दबाने लगे और विष्णु नारायण भगवान कहते हैं कि आपके चरण तो बहुत कोमल है, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुनि, महामुनि आपके चरण तो बहुत कोमल है। और मेरी छाती असुरों के साथ लड़ते लड़ते बहुत कठोर हो गई, छाती में लात मारने से आपके चरण में तो कोई पीड़ा नहीं हुई है, ऐसा बोले। इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना, भगवान ने चरण प्रक्षालन किया, भृगु ऋषि के चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। और एक बात कहे कि भृगु ऋषि, आज तक मेरे वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का चिन्ह था, श्रीवत्स चिन्ह था, आज आपके चरण का चिन्ह भी रहेगा। आज तक एक ही चिन्ह था, अब 2 चिन्ह रहेंगे। और आपके चरण जहां जहां पड़ते हैं, जहां जहां होते हैं, वह तो स्थल निष्पाप हो जाता है। मेरा हृदय भी आपके चरण चिन्ह से निष्पाप रहेगा। अद्याहम भगवान लक्ष्म्या आसम एकांत भाजन, आज तक तो मैं लक्ष्मी का ही आश्रय था, भाजन था मेरा हृदय। वत्स्यति उरसी में भूतिर भवत पाद हताओ आशा, अब आपका चरण चिन्ह भी मेरे हृदय में, मेरे वक्षस्थल में रहेगा। भृगु ऋषि आए और अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, जिसमें ज्यादा क्षमा है वह श्रेष्ठ है। अधिकार मिलने के बाद भी जिसमें ज्यादा क्षमा है वह श्रेष्ठ है। एक कथा शुकाचार्य जी महाराज सुनाते हैं। द्वारका में एक ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेकर मर जाता था, कई पुत्र मर गए। परेते नवमे बाले ब्राह्मणम समभाषत,
जब जब बालक मर जाता है, ब्राह्मण आता है, निवेदन करता है, आतुर होकर पुकारता है कि राजाओं के दोष के कारण मेरे पुत्र का अकाल मरण होता है। 1, 2, 3, जब 9वां बालक मर गया तब उसने वही बात कही, ब्रह्म द्विशत दियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्र बंधो कर्म दोषात् पंचत्वं में गतोर्बकः हिंसा विहारं नृपतिं दुश्शीलम् अजितेन्द्रियं प्रजा भजन्त्यसीदन्ति दरिद्रा नित्य दुखिता। ये गाथा ब्राह्मण हर बार गाता है, इस बार भी गाए। इस समय अर्जुन कृष्ण भगवान के पास थे, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं आपके बालक को बचाऊंगा, आगे कोई बालक जन्मेगा उसकी रक्षा में करूंगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बलराम नहीं बचा सकते हैं, वासुदेव कृष्ण नहीं बचा सकते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं बचा सकते हैं, आप कैसे बचाएंगे? तो अर्जुन ने थोड़ा अभिमान भी दिखाया कि बलराम नहीं बचा सकते हैं, वासुदेव कृष्ण नहीं बचा सकते हैं, मैं बलराम थोड़ा हूं, मैं कृष्ण थोड़ा हूं। गांडीवम यस्य वै धनु, मैं तो गांडीव धनुर्धारी हूं, और यदि आपके बालक को नहीं बचा पाऊंगा तो मैं खुद अग्नि में प्रवेश करके मर जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन भी बचा नहीं सके। आगे जो बालक जन्मा, हर बार तो ऐसा होता था कि बालक जन्मता था, मरता था, उसके शरीर को लेकर वो ब्राह्मण आता था। इस बार ऐसा हुआ शरीर ही पूरा गायब हो गया, शरीर भी नहीं मिला। तो अर्जुन अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन अग्नि प्रवेश मत करें, भगवान ने रोका। अर्जुन को लेकर भगवान जाते हैं नारायण के पास। बीच में गए कौन से द्वीपों से आगे आगे जाकर लोकालोक पर्वत में, जिनको आज की भाषा में ब्लैक होल कहते हैं, बहुत गहरा गाढ़ अंधकार, भगवान के रथ के घोड़े हैं, उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता है। वरना ऐसा होता है कि घोड़े को रात में दिखाई देता है, घोड़ा रात में देख सकता है, लेकिन भगवान के घोड़े भी रास्ते भूलने लगे। तब भगवान ने अपना सहस्र सूर्य जैसा तेजस्वी सुदर्शन चक्र आगे किया और उस घनघोर अंधकार में सुदर्शन चक्र रास्ता दिखाता है। भगवान नारायण के पास आज कृष्ण अर्जुन गए हैं, भगवान को प्रणाम किया, वहां से विप्र बालक को ले आते। ये एक कथा कही, महिषी गीत अंतिम अध्याय में आता है, उसकी कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। भगवान के जो प्रियजन हैं, पत्नियां हैं, उनको रात में भगवान का वियोग होता है। तो वियोग होता है उतने समय भी उनको दुख होता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मौपम्येन सर्वत्र। तो जो रात में जागते हैं, जो रात में खड़े रहते हैं, जो रात में बोलते हैं, रोते हैं, उन सब से ये भगवान की पत्रानियां बात करती हैं। कुररि विलपसित्वम वीत निद्रा नशेषे। कुररी टिटोड़ी के साथ बात कर, टिटोड़ी बोलती रहती है रात में। हमें भी नींद नहीं आती है, आपको भी नींद नहीं आती है। क्या आपने भी कृष्ण को देखकर आपका मन भगवान को दे दिया है? नेत्रे निमीलयसि नक्तम दृष्ट बंधो तम रो रवीशि करुणम बत। चक्रवाकी से बात करते हैं, समुद्र से बात करते हैं। रात में जो बोलते हैं, रोते हैं, खड़े हैं, उन सब से बात की, मेघों से बात की। आप क्यों बोलते हैं भगवान के? तो आप
प्रिय दैत है। श्रीवत्सांकम वयमेव भवान ध्यायसी प्रेम बद्धा। भगवान का श्रीअंग जिस रंग का है उस रंग के आप हैं। भगवान का किसी न किसी रूप में जिसके साथ संबंध हो उनको देखकर भगवान की रानियों को भगवान का सुमिरन होता है। कोई भी चिन्ह है जिसके साथ भगवान का कोई संबंध हो तो भगवान का स्मरण करते हैं। हर एक का संबंध तो भगवान से ही जोड़ देते हैं। ऐसी एक दिव्य महिषी गीत की कथा है। भगवान का बहुत बड़ा परिवार है। एक एक के यहाँ 10-10 पुत्र हैं, एक एक कन्या है। और इतना बड़ा परिवार होगा तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय भगवान ने खुद ही खोल दिए और अनेक अनेक आचार्य भी वहां रखे हैं। यहाँ ऐसा लिखते हैं, तीसरा कोट्य सहस्राणाम अष्टाशीति शतानि च आसन यदुकुलाचार्य कुमाराणाम इति श्रुतम। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हमने सुना है कि 3,88,000 अष्टाशीति शतानि च 88,000 इतने प्रोफेसर थे, आचार्य इतने प्रोफेसर। विश्वविद्यालय कितना बड़ा होगा। ऐसे दिव्य चरित्र भगवान ने द्वारका में रहकर किए हैं। मर्त्यस्तया तनु समेधितया मुकुंद श्रीमत् कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप वर्गम ग्रामाद्वनम क्षितिभुजोपि ययुर्यदर्था। सात्विक राजा लोग जिस भगवान को पाने के लिए अपने राज्य को छोड़कर तप करने के लिए वन में जाते हैं, उस भगवान की दिव्य कथा का श्रवण चिंतन हम जैसे जैसे करते हैं, श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन चिंतया, भगवान के कथा का श्रवण कीर्तन और चिंतन करने से धीरे धीरे तनु समेधितया थोड़े थोड़े हमारी भक्ति बढ़ती है। भगवान के चरण कमल में अनुवृत्ति होती है। हमारा चित्त भगवान में धीरे धीरे लगता है, शनै शनै ही लगता है। भक्ति धीरे धीरे होती है, जल्दी नहीं होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे मूल को रुत आए फल हो। एक बार ऋषियों ने प्रश्न किया कि हम कई सालों से तपश्चर्या करते हैं, हमको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। और नहीं होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। हमें दर्शन नहीं होता है। ध्रुव जी को 5 महीने में दर्शन हो गया। तो कहते हैं कि ऋषि मुनियों को बताया कि इस ध्रुव ने इस जन्म में 5 महीना तपश्चर्या की है, पूर्व कई जन्मों में इन्होंने तपश्चर्या की है और अपनी हड्डी गल दी है। तो एक हड्डियों का ढेर बताया और कहा कि ये ध्रुव के पूर्व जन्मों की हड्डियों का ढेर है। इतनी साल तपश्चर्या दिखता है कि 5 महीने में हो गया, ऐसी भी कथा है। तो धीरे धीरे होता है। तब हो यही सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। दीर्घ काल तक सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, उसके लिए श्रद्धा और सबूरी चाहिए। श्रद्धा भी चाहिए। दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा के साथ कोई भक्ति करता है तो उसको भक्ति सिद्ध होती है, भाव पुष्ट होता है
और फिर उस भक्ति भाव से भगवत धाम की उपलब्धि होती है। भगवान द्वारका में विराजमान है। महाभारत के युद्ध के माध्यम से पृथ्वी का बहुत बड़ा भार प्रभु ने दूर किया है, लेकिन अभी भी भगवान के मन में एक विचार है कि भार दूर तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भार बाकी है। कुरुकुल का, कौरवों का भार तो दूर हुआ पृथ्वी पर से, लेकिन यादव कुल का भार बाकी है। मेरे जाने के बाद यादव कुल भी पृथ्वी के ऊपर भार रूप होगा। भगवान ने सोचा इनका भी उपसंहार हो जाए। अंतः कलिम यदुकुलस्य विधाय वेणु स्तंभस्य वह्निमिव शांतिमुपैमि धाम। मैं जाने से पहले यदुकुल का भी संहार कर, ऐसा भगवान ने सोचा है। ब्राह्मणों के शाप के माध्यम से यह लीला भी प्रभु ने की। परीक्षित राजा को प्रश्न हुआ कि ब्राह्मणों का शाप यदुकुल को कैसे लगा। आप देखना श्रीमद् भागवत में जहां जहां कोई शाप की कथा आती है ना, तो वहां परीक्षित राजा सुखदेव जी महाराज को जरूर प्रश्न पूछेंगे। चित्रकेतु के शाप की कथा हो, नलकुबर मणिग्रीव के शाप की कथा हो, अम्बरीश राजा को दुर्वासा ऋषि का शाप स्पर्श नहीं कर सकता है, ये कथा हो, तो ये कथा थोड़ी विस्तार से पूछेंगे, क्योंकि उनको खुद को भी ऋषि का शाप लगा है। तो वो सोचते हैं कि यदु कुमारों को, यादवों को क्यों शाप लगा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसे कई लोग होते हैं तो हमें सांत्वना मिलती है। हमारे हाथ में 6 अंगुलियां हो और किसी को ना हो, तो हमें थोड़ा मन में होगा कि सबको 5 अंगुलियां हैं, हमें 6 है। लेकिन 60-70% लोगों को यदि 6 अंगुली हो तो कोई बात नहीं। हम अकेले को डायबिटीज हो तो दुख होता है, हमारे संगी साथी बहुत है तो दुख नहीं होगा। ऐसा होता है तो नहीं होता है। तो परीक्षित राजा पूछते हैं इनको कैसे शाप हुआ। तो शाप की थोड़ी कथा बनाई कि एक बार यदु कुमार सांब को स्त्री का वेश पहनाकर गर्भवती स्त्री का रूप बनाया सांब का, और उसी कुमारों के पास गए, और वो जहां गए थे उस श्लोक का हम पाठ करेंगे। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमला पहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता वसुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टा। इस श्लोक को हम बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे गांव का नाम आता है। पिंडारा गांव, पिंडारा का नाम आता है। तो हमारा गांव तो पुराण प्रसिद्ध है, भागवत प्रसिद्ध है। पिंडारा में जहां हम रहते थे बचपन में, तो वहां यदु कुमार गए, शाम को आगे करके पूछा कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। तो ऋषि समझ गए कुछ नहीं होगा, बेटा भी नहीं होगी बेटी भी नहीं होगी, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल होगा। और शाम का वेश खोला तो मूसल वहां से निकला। अब सब गए, डरते डरते भगवान को बताया, राजा को बताया। रागनी आवे दयान चक्र सर्व यादव सन्निधव, सभी यादवों के भी उपस्थित हैं, और उग्रसेन राजा है, उनको बताया। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान की भी इच्छा थी कि अब संहार हो। तो भगवान ने भी अंतःकरण से अनुमोदन दे दिया है। भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरों की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, समर्थ होने पर भी, ईश्वर होने पर भी उस शाप को बदला नहीं।
कर्तुम नैच्छद विप्रशापम, अन्यथा कर्तुम नैच्छद, उसमें कोई परिवर्तन करना भगवान ने नहीं चाहा। काल रूपी, अब भगवान काल रूप है, अनुमोदन किया है। जब भगवान ये सोचते हैं कि अब इसका उपसंहार हो तो ये निमित्त बना दिया। वो जो मूसल था उसका चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया, थोड़ा लोहा बचा था, वो एक मछली ने गल लिया। जरा नाम का पारदी था, उसके पास वो मछली पहुंची, उस मछली के पेट से थोड़ा लोहा निकला, उससे एक तीर बनाए और तीर के ऊपर ये लोहे की अनी को रख दिया। समुद्र के किनारे पर जो चूर्ण था मूसल का, उससे छाज नाम का, एरका नाम का घास बना है। इधर द्वारका में जब भगवान विराजमान होते थे तो कई बार वसुदेव जी आते थे। एक बार वसुदेव जी आए हैं, देवऋषि नारद जी पधारे हैं, वसुदेव जी ने प्रश्न पूछा, उनका स्वागत सत्कार किया, सत्संग की महिमा पूछी, भागवत धर्म का प्रश्न किया। तो निमि महाराज और नव योगेश्वरों के संवाद के माध्यम से भागवत धर्म का निरूपण बताया। भागवत धर्म क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा तो कवि नाम के योगीश्वर ने बताया कि ऐसे सरल भागवत धर्म है, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है, और ऐसा अद्भुत रास्ता है कि वहां कितनी ही स्पीड में चलेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं। धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेन न पते दिया, आंख बंद करके भी कोई दौड़ता है तो भी गिरता नहीं है, ऐसा सरल रास्ता है। भगवान को हम जो कुछ करते हैं उसको समर्पित कर दें, ये भागवत धर्म है। भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करें, भगवान की जन्म लीला कर्म लीला का श्रवण करें, ये भागवत धर्म है। भगवान के नामों का उच्चारण करें, यह भागवत धर्म है। सबको प्रणाम करें, ये भागवत धर्म है। खम वायुम अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। सबको भगवान मानकर सबको प्रणाम करें, ये भागवत धर्म है। और इस भागवत धर्म का जो आश्रय करता है तो उसके हृदय में भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, उसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होता है। अब भागवत धर्म जिसके भीतर प्रकट हो जाता है उसके प्रकार कितने होते हैं, भगवत भक्त के प्रकार कितने होते हैं? बोले 3 होते हैं। एक प्राकृत भक्त जो प्रारंभिक भक्त है, मूर्ति में भगवान की पूजा करता है। दूसरा माध्यमिक भक्त जो भगवान में प्रेम रखता है, भगवान के भक्तों के साथ मैत्री करता है, मूढ़ व्यक्तियों को देखकर अनुग्रह करता है, कृपा करता है और शत्रुओं की उपेक्षा करता है। ऐसा जिसका व्यवहार है वो भगवान का मध्यम भक्त है। और जिसको सर्वत्र भगवान का दर्शन हो बाहर और आंख बंद करे तो हृदय में भगवान का अनुसंधान हो, भीतर बाहर जिसको सदैव भगवत साक्षात्कार होता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवत उत्तमः। नयस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वैसरे प्रिया। न काम कर्म बीजाभ्याम यस्य चेत बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवैक निलया सवै भागवतोत्तमः। नयस्य स्वः पर इति वित्तेषु आत्मनिवाभिदा सर्वभूत सुहृत् शान्तः सवै भागवतोत्तमः। उत्तम भगवत भक्त परम भागवत के कुछ लक्षण बताए, जिनके मन में अभिमान नहीं है, जिनके मन में कामनाएं नहीं है, जिनको वर्णाश्रम जाति का भेदभाव नहीं है, जिसको ये मेरा ये पराया, ये न तो धन के बारे में ना तो अपने मन के बारे में, परिवार के बारे में, ऐसा परम भागवत, ऐसे भगवत भक्त के हृदय को छोड़कर भगवान भी एक पल बाहर नहीं जाता। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात् हरिरवशा
विहतोप्यघौ गनाशा प्रणय रशनया धृतांग्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्ता। जिसके हृदय को भगवान एक पल भर भी छोड़े नहीं, वह परम भागवत है। ऐसा परम भागवत भगवान की माया को तेर जाता है। राजा ने, निमि महाराज ने प्रश्न पूछा, भगवान की माया को कैसे तेर सकते हैं, भगवान की माया क्या करती है, उसका स्वरूप क्या है? तो संक्षेप में ये बताया कि इस ब्रह्मांड की, जगत की सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली जो है वो भगवान की माया है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। एषा माया भगवता सर्ग स्थित्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किम भूय श्रोतुम इच्छसि। इस माया को कैसे तेर सकते हैं, पार कर सकते हैं? बोले निष्काम कर्म करते रहेंगे तो माया के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान की कथा सुने, सत्संग करे, सदगुरुदेव महाराज के समक्ष हम भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करें। भागवत धर्म क्या क्या है वो भी बताया। माया को तेरने के उपाय कई बताए हैं। उसमें कहते हैं मन को असंग रखें, मन को असंग रखने के लिए साधु संग करें, दया मैत्री विनय को धारण करें, तप करें, तितिक्षा धारण करें, मौन रखें, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, जीवन में सरलता रखें, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुख, स्तुति निंदा, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करें, सब में भगवान का दर्शन करें, कभी कभी घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा करें, जो कुछ मिले उसमें संतोष रखें, भगवत विषयक शास्त्रों का अध्ययन करें, अन्य ग्रंथों की निंदा न करें, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम जो कर रहे हैं वही श्रेष्ठ हैं, ऐसा न करने का भी उपदेश दिया है। श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चापि। मन वाणी काया का संयम करे, नवदा भक्ति करे, जो कुछ है भगवान को समर्पित करें, जो कोई मिलते हैं भगवान को याद करें, दूसरों को भगवान को याद करावे। स्मरन्तः स्मारयन्तः। जो व्यक्ति स्वयं भगवत भक्ति करता है, भगवान का भक्त है, लेकिन दूसरों को भी भक्ति की प्रेरणा देता है, वो सच्चा भक्त है। ऐसा कीर्तन भी है, दयाराम जी का काव्य भी है। तारा संगनो रंगन लागे त्या लगी वैष्णव काचो रे। तुझ संगे कोई वैष्णव था ये, तो तुम वैष्णव साचो रे। तो ये पंक्ति दयाराम कवि की है। उन्होंने ये बताया, स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो गौगारम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनु। एक प्रश्न जनक महाराज ने पूछा कि भगवान का स्वरूप क्या है? बोले भगवान का स्वरूप यह है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के भगवान हेतु है, लेकिन भगवान का कोई हेतु नहीं है। सभी अवस्थाओं में भगवान ही जीवात्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। सारी शक्ति जिससे मिलती है वो भगवान है। एक प्रश्न ये पूछा, कर्मयोग का स्वरूप क्या है? तो परोक्षवाद के रूप में वेद नारायण कर्मयोग का विधान करते हैं, ये बताया। और कहा कि हम भगवान का यजन पूजन भजन करें, लेकिन कर्म मोक्षाय कर्माणि, कर्म के त्याग के लिए कर्मयोग है। भगवान कैसे कैसे अवतार धारण करके लीलाएं करते हैं, इस बात का निरूपण ये योगेश्वर चमस करते हैं। अलग अलग योगेश्वर के नामों का भी अर्थ है। चमस का अर्थ होता है सरवा, चमचा, चम्मच। चम्मच से जैसे हम रस परोसते हैं, चमस ऋषि ने सारे भगवत अवतारों के चरित्रों का रस परोसा है। जनक महाराज, निमि महाराज ने यह प्रश्न पूछा कि किस युग में हमें कैसे भजन करना चाहिए? तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के भगवत भजन के प्रकार बताए। कलयुग में संकीर्तन श्रेष्ठ मार्ग है। कलिम सभा जयंत्यार्या
गुणगना सारभागिना यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंति ही सुमेधसः। जो भगवत भजन करता है वो सारे कर्मों के बंधन से, सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मादि देव भगवान के पास आए और भगवान की स्तुति करते हैं कि नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो वे यच्चिन्त्यते हृदि भाव युक्तेर मुमुक्षुभि कर्म मयोरुपासात्। कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए मुमुक्षुगण भक्ति युक्त होकर, भाव युक्त होकर अपने हृदय में जिस भगवान का स्मरण करते हैं, हे कृष्ण हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। गिरभी चित्र पदार्थ भी तुष्टुर जगदीश्वर। चित्र पदार्थ वाणी के द्वारा देवताओं ने स्तुति की। धनंजय भाई बता रहे थे कि इस श्लोकों में अंत्याक्षरी जैसा है। चित्र पदार्थ वाणी है देवताओं की स्तुति में, तो वो कह रहे थे कि स्तुति देखेंगे तो ये पता चलेगा। और हमने देखा कर्म मयोर उपासात, तो आया अंत में, तो दूसरा श्लोक त से शुरू होता है, तुम माया। फिर आगे स्यात् शब्द आता है, तो श्यान्नस्तवांग्री रशुभा से धूमकेतु, उसमें यह अंत में आया तो यच्चिन्त्यते। परिष्ट शब्द आया तो पर्युष्टया। तो ये चित्र पदार्थ वाणी है ना, श्लोकों की अंत्याक्षरी, सूत्रों की अंत्याक्षरी होती है, गीतों की अंत्याक्षरी होती है। जो भगवत भक्त होते हैं वो भागवत की अंत्याक्षरी करते हैं, तो एक एक अक्षर से श्लोक बोले। भगवान जब भूतल पर पधारते हैं तो भगवान के द्वारा दो तीर्थ प्रकट होते हैं। एक तीर्थ है वो भगवान के चरण से प्रकट होता है, गंगा जी है भगवान के चरण से प्रकट हुआ तीर्थ है। और दूसरा तीर्थ है वो भगवान के चरित्र से निर्मित होता है, चरित्र से प्रकट होता है। तस्मिन् यस्मिन् यशस् तीर्थ वरे सकृत, यस्मिन् वे यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस् तीर्थ वरे सकृत श्रोत्रांजलि रूप स्पृश्य धुनुते कर्म वासना। भगवत कथा है भगवान का यश सरोवर है, यशस् तीर्थवर है, यश तीर्थ है। तो दो तीर्थ होते हैं, तीर्थद्वयम शुचिषदः त उपस्पृशन्ति। भगवान के चरित्र से निर्मित कथा तीर्थ और भगवान के चरण से निर्मित गंगादि तीर्थ। अनुश्रवम श्रुति भी, भगवान का जो अनुश्रव तीर्थ है, चरित्रात्मक तीर्थ है, उनका पान हम श्रुति से करते हैं। और अंग्रिजम अंग संगे है, भगवान के अंग्री से, चरण से जो तीर्थ बनता है गंगा, उनमें हम अंग संग करके आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। देव ये कहते हैं कि आपने दोनों तीर्थ बनाए हैं और उन दोनों तीर्थ में स्नान करके, आचमन करके, श्रवण करके भक्तों का उद्धार हो जाएगा। अब आप पधारिए, आपको जो कार्य करना था, भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। भगवद अवतार के कई प्रयोजन हैं, उसमें एक प्रयोजन यह भी है कि भगवान दिव्य चरित्रों करते हैं और उन चरित्रों का श्रवण कीर्तन स्मरण करके भक्तजन अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। ऐसे आत्म कल्याण करने का साधन आपने दे दिया है। आपको आए हुए 125 वर्ष हुए हैं, प्रभु अब आप स्वधाम पधारने का अनुग्रह करें, ऐसी प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने। यदुवंशे वतीर्णस्य भवता पुरुषोत्तम शरच्छतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम शतम। 125 साल हुए, जितना कार्य देव कार्य करना था वो हो चुका है। विप्रशाप के बहाने कुल भी नष्ट प्राय हो गया है। ब्रह्मा जी की वाणी बहुत विवेकपूर्ण होती है,
आप स्वधाम आओ ऐसा नहीं कहते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी स्वधाम आ सकते हैं तो जरूर पधारिए। ततः स्वधाम परमम विशस्व यदि मन्य से, विशस्व सीधा कहेंगे तो आदेश हो जाएगा। यदि मन्य से निवेदन हो गया, विनंती हो गई। सलोकान लोकपालान न पाई वैकुंठ किंकरान, हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, आपके मन में जो है मैं जानता हूं, द्विज शाप के बहाने कुल का नाश भी आरंभ हो चुका है। ब्रह्मादि देव स्वधाम पधारते हैं, द्वारका में उत्पात होने लगे। भगवान यादवों को बुलाकर कहते हैं कि बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, ब्राह्मणों का शाप भी है, अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। हम सब प्रवास में जाएंगे, स्नान करेंगे। चंद्र को भी दक्ष का शाप था, शाप से मुक्ति इनकी यहां हुई थी, शाप मुक्ति हो गई थी और उनका क्षय रोग दूर हो गया था। हमें भी शाप लगा है और शाप की मुक्ति के लिए हम भी प्रवास में जाएंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तर्पण कराएंगे, दान देंगे, पाप को तर जाएंगे। यादवों को आदेश प्रभु ने दिया, सबने विचार किया, रथ जोड़े हैं। ये देखकर उद्धव जी भगवान के पास आए, एकांत में मिले, चरण में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं आपको छोड़कर कहीं अकेले नहीं रह सकूंगा। न हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। आप मुझे साथ में ले जाइए। भगवान उद्धव जी को भी साथ में तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन उद्धव जी को ज्ञान दिया, वह ज्ञान उद्धव जी के साथ रहा। भगवान कहते हैं कि यदात्मा महाभाग तच्चिकीर्षितमेव में ब्रह्मा भवो लोकपाल स्वर्वासम में भी कांक्षिणः। मैं भी चाहता हूं कि यहां रहूं अधिक, लेकिन ब्रह्मादि देव चाहते हैं अब मैं स्वधाम पधारूं। आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, कुल का भी विनाश होगा। उद्धव जी ने अनेक प्रश्न पूछे हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, ज्ञान तो हर व्यक्ति अपने आप विश्व का दर्शन करके प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ा गुरु आत्मा ही है। आत्मनो गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः। आत्मा गुरु है। गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु तत्व व्यापक है, सर्वत्र विराजमान है, हमें कोई भी पदार्थ ज्ञान दे सकता है। इस कथा को सुनाने के लिए दत्तात्रेय जी का चरित्र सुनाया, और दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, अनेक अनेक गुरु हैं, उनकी कथा कही। पृथ्वी वायु आकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो क्षुद्रभृत मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररुर्बक कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत एते में गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिता शिक्षा वृत्ति विरेतेषाम अन्वशिक्षम इहात्मन। मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी गुरु हैं, पृथ्वी से क्षमा पाया है, अचलता दृढ़ता स्थिरता प्राप्त की है। वायु मेरे गुरु है, असंग रहने का पाठ मैं वायु से पढ़ा हूं। आकाश मेरे गुरु हैं, आकाश भी असंग होता है। जल भी मेरे गुरु हैं, जल से मैंने स्वच्छता शीतलता मधुरता ऐसे गुण पाए हैं। अनेक तत्वों से गुण पाए हैं। एक गुरु इसमें कुमारी कन्या भी है। कुमारी कन्या से मैंने ये गुण पाया, अकेले रहना चाहिए। लोगों के साथ रहेंगे तो वासे बहु नाम कलह,
भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरित्राग्न कुमारी एव कंकणा। पिंगला वैश्या से भी गुण पाया है, अजगर से भी गुण पाया है। ऐसे ऐसे अनेक गुरुओं से जहां जहां सद्गुण देखते हैं दत्तात्रेय भगवान गुण ग्रहण करते हैं। उद्धव जी ने अनेक अनेक प्रश्न पूछे हैं भगवान को। एक प्रश्न ये भी पूछा था कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। तो भगवान ने बताया कि बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुता गुणस्य माया मूलत्वा न मे मोक्षो न बंधनम। वास्तव में मोक्ष और बंधन ये माया मूलक है, स्वरूपतः न बंधन है न मोक्ष है। शोक मोह सुख दुख ये सब कुछ माया से होता है। सपन में जैसे कभी हम सुखी होते हैं कभी हम दुखी होते हैं, मन का ही खेल है, वास्तविक नहीं है। सपन का सुख दुख वास्तविक नहीं है। विद्या और अविद्या भगवान की शक्ति है। विद्या से मोक्ष होता है, अविद्या से बंधन होता है। भक्त को यदि आत्म कल्याण करना है, मन को शांत करना है, तो भगवान की ध्यान धारणा करें, भगवान में मन लगाओ। भगवान में यदि मन नहीं लग सकता है तो क्या करें? तो उपाय बताया, निरपेक्ष होकर कर्म करें, निष्काम भाव से सेवा करें। श्रद्धा से भगवान की कथा सुनने से भी मन एकाग्र होता है, मन भगवान में लगता है। भगवान के लिए धर्म अर्थ काम का आश्रय करेंगे तो भी भगवत भक्ति होती। तो जिसका जैसा स्वभाव है, जैसे गुण है, उसके अनुसार आचरण करते करते भी भगवत भक्ति हो सकती है। कर्मयोग से भी हो सकती है, ध्यान से भी हो सकती है, धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थों के सेवन से भी हो सकती है। सत्संग से भक्ति मिलती है, ऐसा भगवान ने कहा। तब उद्धव जी ने पूछा कि जिनके संग से भक्ति मिले ऐसे साधु पुरुष का आपके मत में क्या लक्षण है? आपके हिसाब से, आपकी दृष्टि से उत्तम प्रकार का साधु कौन है? साधु स्तवोत्तम श्लोक मतः कीदृग विधा प्रभु। आपके मत में, आपकी दृष्टि में साधु कौन है और आपकी कैसी भक्ति करनी चाहिए? ये प्रश्न पूछे तो भगवान ने अपने मुख से साधु पुरुष के कुछ लक्षण बताए। कृपालु अकृतद्रोह तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारक कामैरहत धीर्दान्तः शुचि मृदुः शुचिरकिंचन अनीहो मितभुक् शांता स्थिरः मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा द्रुतिमान जित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पः मैत्रः कारुणिकः कविः। इतने साधु पुरुष के गुण बताए। कपिल भगवान ने भी तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महान कस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधव। ऐसे ऐसे श्रीमद् भागवत में अनेक जगह सत्पुरुष के, साधु पुरुष के लक्षण बताए। उनमें करुणा होती है, कृपा होती है। यहाँ कृपा और करुणा दोनों शब्द का प्रयोग है। वो कृपालु भी होता है और कारुणिक भी होता है। दूसरे के दुख को देखकर हृदय में दुख हो और दूसरे के दुख को देखकर उसके दुख को निवृत्त करने के लिए, दुख दूर करने के लिए प्रयास हो, ये दोनों गुण भगवान में होते हैं। कृपा और करुणा दोनों भाव होते हैं। अमानी मानदार, साधु अमानी होते हैं, मान की अपेक्षा किसी से रखते नहीं है। समाज तो मान देता है लेकिन भीतर मान की अपेक्षा होती नहीं है, ऐसे अमानी है।
और सबको मान देते हैं। अमानी मानदः, ये साधु के भी गुण है और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के भी अमानी मानदो मान्य है। जो अमानी होते हैं, दूसरों को मान देते हैं, वो विश्व मान्य होते हैं। लोक स्वामी, वे ही लोक स्वामी होने के लिए अधिकृत है, वही त्रैलोक्य को धारण कर सकते हैं। साधु पुरुष के लक्षण बताएं और कहा कि भगवान का भजन हम अनेक जगह में कर सकते हैं। भगवत पूजन सूर्य में, अग्नि में, ब्राह्मण में, गाय में, वैष्णव में, आकाश में, पवन में, जल में, अतिथि में, पृथ्वी में, अपने मन में भगवान की आराधना, भगवान का पूजन कर सकते हैं। सूर्य को वेद के द्वारा आराधना करेंगे, वेद पाठ करेंगे तो सूर्य में भगवत भजन हो जाता है। सूर्य तो विद्या त्रय्या, अग्नि में होम करते हैं वो भी भगवत पूजा है। अतिथि की सेवा करते हैं वो भी भगवत पूजा है। गायों को घास खिलाते हैं वो भी भगवान की पूजा है। किसी भक्त को देखकर हमें आनंद हो, खुशी हो, हम उसका सत्कार करें तो वो भी भगवत पूजा है। वैष्णवे बंधु सत्कृत्या, इसलिए कथा में जो कोई आते हैं ना, हम उनको प्रवचन कराएंगे, उनको साल उड़ाएंगे, वस्त्र अर्पण करेंगे, वंदन करेंगे, उनका सत्कार करते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं, वो भी भगवान का पूजन है, वो भी विष्णु पूजन है। रुदि स्वे ध्यान निष्ठया, ध्यान से भी विष्णु पूजन होता है। जल में भी भगवान का पूजन हो सकता है, स्थल में भी भगवान का पूजन हो सकता है, और सभी के भीतर भगवान है ऐसा भाव रखने से भी भगवान का भाव पूजन हो जाता है। क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम, समभाव रखते हैं तो समभाव भी भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति करने से हमारा कल्याण होता है, और भगवान की भक्ति बिना सत्संग नहीं मिल सकती। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सतामहम्। योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, यम, नियम, इनसे जो नहीं हो सकता है वह सत्संग से हो जाता है। सत्संग से भगवान हृदय में पधारते हैं। अनेक ऐसे प्राणियों का, जीवों का दृष्टांत दिया जिनके पास वेदादि ज्ञान नहीं था, तप नहीं था, लेकिन केवल भक्ति भाव था और वे भगवान को पा गए। गोपियों को भगवान ने याद किया, गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे में मन लगाया, मेरे विरह में उनका समय बहुत लंबा हो गया, इतना प्रगाढ़ प्रेम उनको था। तानाविदन्मयी अनुसंगबद्ध दियस्वमात्मान मदस्तथेदम। गोपियों का मन भगवान में इतना लगा था कि वो अपने आप को भूल जाती थी, इस जगत को भी भूल जाती थी। यह दृष्टांत देते हैं कि गोपियों की मनस्थिति कैसी थी। यथा समाधौ मुनया, समाधि में मुनि लोग अपने नाम रूप को भूल जाते हैं, देह गेह को भूल जाते हैं, उसी तरह गोपियां खुली आंख से सब कुछ भूल जाती थी। ऐसा गोपियों का मनोभाव था। दृष्टांत देते हैं, अवधि तो ये नद्य प्रविष्टायो नाम रूपे। नदियों का जल जब समुद्र में प्रवेश करता है तब नदी की दो चीज तिरोहित हो जाती है, छूट जाती है। एक नाम छूट जाता है और दूसरा रूप छूट जाता है। नदी तब तक नदी है जब तक समंदर में नहीं मिलती है, और नदी का आकार भी तब तक नदी का आकार है जब तक समंदर में नहीं मिलता है। जब नदी का प्रवाह समुद्र में मिल जाता है तो नदी समुद्र बन जाती है। नदी नदी नहीं रहती है, नदी का आकार भी मिट जाता है, नदी का नाम भी मिट जाता है। समाधि में अपना नाम रूप मिट जाता है। गोपियों को 24 घंटे ये स्थिति थी। तानाविदन्मयी अनुसंगबद्ध धिया स्वमात्मानम् अधस्तथेदम यथा समाधौ मुनियोदितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे।
मेरी शरण में जो आ जाते हैं वो जगत में निर्भय होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, वो संसार में कैसे फंसता है, ये बताया कि जीवात्मा मन और प्रकृति के गुणों के द्वारा संसार के बंधन में आता है। गुरु चरण कमल का जो आश्रय करते हैं वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एवं गुरु उपासनैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरा विवृष्ट जीवाशयम प्रमत्ता संपद्य चात्मान मथत्यजास्त्रम। एक अस्त्र है जिसके द्वारा हमारा संसार का बंधन कट सकता है, वो अस्त्र है गुरु भक्ति नाम का अस्त्र, गुरु उपासना नाम का अस्त्र है। इसके द्वारा हम आत्म कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी ने एक प्रश्न ये पूछा कि भगवान, सभी लोग जानते हैं कि संसार में दुख है, विषयों में दुख है, फिर भी छोड़ते क्यों नहीं? ये प्रश्न पूछ दिया। विदंति मर्त्या प्रायेण विषयान पदमा पदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम। और आगे दो शब्द बोलते हैं, उन लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उद्धव जी ने ये कहा कि लोग स्व खर अजवत, स्व का अर्थ होता है कुत्ता, खर का अर्थ होता है गद्दा, और अज का अर्थ होता है बकरा। तो विषयों में क्यों जाते हैं, जगत में क्यों जाते हैं? तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण के कारण जगत में दुख होने पर भी मनुष्य को सुख का बोध रहता है। रजोदिका कर्म पराह दुखे च सुख मानिनः। रजो युक्तस्य मनसा संकल्प सविकल्पक ततः कामो गुण ध्याना दुस्सह्यादि दुर्मते है। उसकी दुर्मति रहती है रजोगुण के कारण, कामवशक होता है जीव, कामाधीन होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो संसार में रहता है फिर भी जल कमलवत रहता है। रजस तमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्त देह पुनः। विद्वान की बुद्धि भी रजोगुण से विक्षिप्त तो होती है, लेकिन वो सावधान रहता है। अतंद्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टि न सज्जते। संसार के दोषों का वो चिंतन करता है, और संसार के दोषों का चिंतन करने से उसके मन में बंधन नहीं होता है, वो अनासक्त रह सकता है। ऐसा एक योग है, वो योग मेरे शिष्य सनत कुमारों ने ये योग समझाया है। तो बोले आपके शिष्य सनत कुमार भी हैं? तो भगवान के तो कई शिष्य हैं, मत शिष्य सनकादि भी। मेरे शिष्यों ने ये एक योग बताया है। भगवान अपने शिष्य ने जो योग का प्रचार किया उसकी बात कर रहे हैं। वो योग क्या है कि सबसे मन को हटा करके भगवान में मन लगावे। तो उद्धव जी ने कहा आपके शिष्य सनत कुमारों को आपने कब ज्ञान दिया था? तो भगवान कहते हैं कि सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो पिताजी से एक बार प्रश्न पूछ दिया सनत कुमारों ने कि गुणों में मन जाता है और मन में गुण आता है। कभी हमारा मन गुणों में जाता है और मन में गुण आता है। तो गुणों से मन को कैसे हटावे और मन से गुणों को कैसे हटावे, ऐसा प्रश्न पूछा। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी सोचने लगे, लेकिन प्रश्न का क्या तात्पर्य है, क्या बीज है, वो बुद्धि के देव ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चला। जब ब्रह्मा जी को कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद किया तो हंस रूप में भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और सनत कुमारों ने वंदन किया, ब्रह्मा जी आदि ने वंदन किया। ब्रह्मांडम अग्रता कृत्वा, सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा। अब जब हंस भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी सहित सनत कुमारों ने
ब्रह्मा जी को आगे करके प्रश्न पूछा है और सबसे पहले ये पूछा कि आप कौन है, को भगवान आप कौन है, ये प्रश्न पूछा। तब भगवान ने ये कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है, को भगवान प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, आप कौन है ऐसा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि ये प्रश्न घटित नहीं हो सकता है। वस्तुनो यदि अनानात्वम आत्मना प्रश्न ईदृश कथम घटे तबो विप्रा। आत्मा तो एक है, जो आत्मा आपके भीतर है वो मेरे भीतर है, तो आत्मा को दृष्टि करके आप पूछ नहीं सकते को भगवान, आपको पता ही है आप कौन है, हम कौन है। और आप यदि शरीर से पूछते हैं तो जो पंच धातु आप में है, पंच महाभूत वही मेरे में, तो न आत्मदृष्टि से को भगवान प्रश्न पूछना चाहिए, ना तो पंच भौतिक शरीर की दृष्टि से प्रश्न पूछना चाहिए। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः, पंच महाभूत सब में समान है, इसलिए को भगवान प्रश्न पूछने की कोई युक्ति युक्तता नहीं है। और आत्मदृष्टि से को भगवान तो प्रश्न तब हो सकता है जब अनेक हो, तब एक हो तो को भगवान प्रश्न ही नहीं हो सकता है। वस्तुनो यदि अनानात्वम, यदि वस्तु एक ही है तो को भगवान प्रश्न नहीं हो सकता है। तो भगवान ने यहां बोध दिया और कहा कि को भगवान इति वह प्रश्नो वाचारंभो यनर्थक। ये तो सिर्फ वाणी का खेल है, इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है, अनर्थक प्रश्न है। लेकिन भगवान उपदेश देते हैं मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से जो कुछ हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वो सब कुछ परमात्मा है। गुण में जो मन जाता है उसके कारण मन में गुण आते हैं। बार बार हम गुणों का चिंतन करते हैं तो चित्त में गुण आ जाते हैं, और फिर एक बार चित्त में गुण आ गए तो फिर उनमें से गुण का कार्य प्रकट होता ही रहता है। गुणेषु वाविशत चित्तम अभीक्षणम गुण सेवया। सत्व रजस तमो गुण का हम सेवन करेंगे तो चित्त में ये त्रिगुण आएंगे और चित्त में गुण प्रकट होते रहते हैं, सात्विक, राजस, तामस। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो तीन गुणों का रूप लेते। भगवद गीता में इसका निरूपण विस्तार से किया गया है। गुणाश्च चित्त प्रभवा मद रूप उभयम त्यजेत। भगवद रूप जो भक्त होता है वो गुणों को भी छोड़ देता है और मन को भी छोड़ देता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? यावन नानार्थ दे पुंसो न निवर्तेत युक्ति भी जागर्त्यपि स्वप्न अग्न स्वप्ने जागरणम यथा। जब तक मनुष्य के मन से द्वैत बुद्धि नहीं छूटती है तब तक भगवान कहते हैं जागर्त्यपि स्वप्न अग्न, वो जागता हुआ है फिर भी सपना देख रहा है, जागता है फिर भी जागा हुआ नहीं है। उदाहरण देते हैं, जैसे हम सपने में जागते हैं, हम सोए हैं, सपना आएगा और सपने में हम एक सपना देखते हैं कि हम जागे, फिर खड़े हुए, फिर विमान में बैठे, फिर दिल्ली गए। तो सपनों में हम जागकर अनेक लीलाएं करते हैं, वास्तव में वो जागरण नहीं है, स्वप्न का जागरण। तो जैसे सपने में हम जो जागरण का अनुभव करते हैं वो वास्तव में जागरण नहीं है, उसी तरह जागरण में भी हम सोए हुए ही हैं। इसलिए भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत था होश में रहना। बुद्ध का अर्थ होता है होश में रहना, जो भी काम करे होश पूर्वक करे, जागृत अवस्था से करें। और ये जागृति जागृत पुरुष के संग से आएगी। उत्तिष्ठत
जागृत, खड़े हो जाओ, जागो। लेकिन जागने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राप्य वरान निबोधत, जागिए जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। वैराग्य युक्त चेतना जागृत चेतना है। सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मनुष्य वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। अनेक प्रकार श्रेय के साधन के लिए हैं। उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि श्रेय के, कल्याण के अनेक मार्ग है, सबसे बढ़िया बेस्ट मार्ग कौन सा है? हमें भी कोई पूछेंगे तो हम कहेंगे हम जो करें वही बेस्ट है। तो यहां ये प्रश्न पूछा भगवान से कि तेषाम विकल्प प्राधान्य उताहो एक मुख्यता। अनेक श्रेय के मार्ग हैं, उनमें कोई एक मुख्य है और गुण है, ऐसा है? अथवा सब समान है, सभी विकल्प मुख्य हैं, सभी विकल्प प्रधान है। तेषाम विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता, एक मुख्य है। आपने निरपेक्ष भक्ति योग भी कहा, जिस भक्ति योग में मन को असंग बनाकर रहते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं कि अनेक मार्ग हैं, अनेक प्रकृति के जीव हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है, लक्ष्य एक है। शिव महिमा स्तोत्र में एक सुंदर पद आता है, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदम अदापत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् रुजुकुटिल नाना पथजुषां नृणाम् एको गम्य त्वमसि पयसा मरणवैव। अनेक मार्ग है, त्रयी वेद का मार्ग है, सांख्य का मार्ग है, योग का मार्ग है, पशुपति मत है, पाशुपत मत है, वैष्णव मत है। अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन झगड़ा होता है साधकों में। इदम परम इदम पथ्यम, इदम परम अधः पथ्यम, ये बेस्ट है, ये उत्तम है, ये उत्तम है। लेकिन रास्ते अनेक हैं, पहुंचना तो एक जगह है। तो ये बात कहते हैं जैसे अनेक नदियां हैं, उनका गंतव्य स्थान समुद्र है। अनेक मार्ग हैं, सभी मार्ग भगवान तक पहुंचाते हैं। हमें कभी जल्दी हो तो केशोद से मार्ग से गिरनार तक जाएंगे, और समय ज्यादा है तो शासन गिर से शासन दर्शन करते करते, गिर सोमनाथ का दर्शन करते करते जाएंगे। किसको कैसे जाना है उस तरह से मार्ग पसंद करते हैं, पहुंचेंगे सब भगवान के पास। ऐसे दिव्य दिव्य प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। उद्धव जी ने एक प्रश्न कहा कि मुमुक्षु व्यक्ति ध्यान कैसे कर सकता है? ध्यानम तुम वक्तुमर्हसि, ध्यान की विधि भी भगवान ने समझाई है। और ध्यान की विधि तो सब आप समझते ही हैं। एक समान स्थान पर बैठ जाना चाहिए, शरीर को स्थिर रखना चाहिए, हाथ गोद में रखना चाहिए, दृष्टि नासिका के ऊपर रखनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, नाड़ियों को शुद्ध करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, फिर नाद का श्रवण करें। 10 प्राणायाम तीनों संध्या जो करता है, 1 मास में उसका मन शुद्ध हो जाता है। हमारा जो हृदय कमल है, अधोमुखी है, साधना करते करते उसका मुख ऊपर उठा दे और उस पद्मासन में भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन होता है। कोई व्यक्ति तीव्र योग समाधि ध्यान करता है तो ध्याने नित्यम सुतीव्रेण युंजतो योगिनो मना संयास्यत्याशु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया ब्रह्म, उसका मन परम शांत होता है। तो ये भगवान और उद्धव जी के बीच में विविध प्रश्नोत्तरी चल रही है। हमारी भी प्रश्नोत्तरी है, भागवत में भी ये भगवान और उद्धव जी की प्रश्नोत्तरी है। उद्धव के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके उत्तर हैं। अब हम पूज्यपाद स्वामी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे। इस सत्र को यहाँ विराम देंगे। शेष कथा है, उसका आरंभ फिर 4 बजे शुरू होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।